अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? हो सो ठीक ठाक होंगे, बट मैं ठीक ठाक नहीं हूँ। मैं आज निकल गई थी अपने वॉक इन इंटरव्यू के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा दूर था हमारे यहाँ से, यानी कि 15-16 स्टेशन में भी था। यहाँ से अलगरूद का जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ मुझे उतरना। बाहर निकले तो पता चला गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन क्या करना था, जाना तो था ही। तो फिर मैं वेट करती रही और जैसे ही पहुँची मेट्रो स्टेशन तो आप देख सकते हैं रश थोड़ी कम थी, क्योंकि शाम में रश ज़्यादा होती है, क्योंकि सब इस टाइम पे ऑफिस में होते हैं। तो थोड़ी सी मुझे इस चीज़ का बेनिफिट मिला। फिर मैं निकल गई और मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, तबीयत भी ठीक नहीं थी और फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी मैं किस तरफ से अलगरूद जाऊँ। फिर मैंने चेक किया और फिर मैं किसी से पूछा तो उन्होंने बताया कि आप ये वाली लाइन से इस तरह से सीधा यहाँ से देखें कितने सारे स्टेशन हैं, इसको देखते साथ ही लास्ट पे ये देखें अलगरूद है। तो वहाँ पर मुझे जाना था। यहाँ पे 5 मिनट्स रह गए थे आने के लिए उस मेट्रो की ट्रेन। तो फिर मैं उसका वेट करने लगी। वेट करते करते मुझे भूख भी लग रही थी। फिर मैंने सोचा वहाँ पर जाकर देखती हूँ, वहाँ पर पहले इंटरव्यू देती हूँ, फिर उसके बाद ही कुछ खाती। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर अब इंटरव्यूज़ ऐसे हो चुके हैं कि पहले वो लोग इंटरव्यूज़ में हमें कुछ मतलब जब हमें भेजते हैं रिक्वेस्ट तो कुछ नहीं बताते, और फिर जब वहाँ पर जाने के बाद वो जब कुछ चीज़ें क्लोज़ करते हैं बहुत गुस्सा आता है। एक तो बहुत दूर से हम जाते हैं, मच बेटर है कि आप लोग ऑनलाइन ही हम लोगों से इंटरव्यू ले लें। वहाँ पर जाने के बाद उनकी बात कुछ और होती है, यहाँ पर कुछ और होती है। फिर भी बस क्या करें, जाना तो पड़ता है, यही उम्मीद के साथ कि हर उम्मीद के साथ कि क्या पता इस टाइम पे कुछ अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छी सैलरी मिल जाए। तो फिर बस यहाँ पर पहुँचे। कितने सारे स्टेशन से मैं गिनती रही और उसके साथ ही मैं थक भी चुकी थी, मुझे नींद भी आने लग गई थी। ये वाला साउंड तो आप सब जो दुबई में रहते हैं रिलेटेबल है से, डोर क्लोजिंग, डोर ओपनिंग, अल अगवाब तुगलक मतलब जो भी है ये सब जो दुबई में रहते हैं वो तो इस चीज़ से ज़्यादा जो मेट्रो में सफ़र करते हैं उनको पता चलता ही है। तो फिर अब मैं पहुंच गई थी अलगरूद सेंटर। यहाँ पर थोड़ा रश कम था, क्योंकि यहाँ पर आई डोंट नो कुछ लोग ज़्यादा नहीं रहते या क्या पता नहीं, मुझे तो बहुत कम लगा यहाँ का रश। आप देख सकते हैं कि ना होने के बराबर ही था। फिर मैं फाइनली यहाँ पर पहुँच गई थी। मेरा वैसे इंटरव्यू 12 बजे था, लेकिन मुझे 1-1:30 बज चुका था यही ढूंढते ढूंढते। और ऊपर से जिस बिल्डिंग में मैं गई थी उस बिल्डिंग के ऊपर नीचे फ्लोर ढूंढते ढूंढते ही मुझे इतना टाइम लग गया था, लेकिन जब तक मैं पहुंची थी तब तक। फिर यहाँ से मैं बाहर निकली। यहाँ से बाहर निकलने के बाद मैंने कैब की थी। फिर उसके बाद वापस में जो है यहाँ से घर जाने के लिए आई, क्योंकि वहाँ पर मेरा इंटरव्यू अच्छा था, बट इतना अच्छा नहीं था जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। सैलरी बहुत लेस थी, जो कि पहले उन्होंने सैलरी मुझे बताई नहीं थी। अगर पहले मुझे सैलरी का बता देते तो शायद मैं इतनी दूर ना ही आती। और ये मैं पहुँच चुकी हूँ अपने दोबारा जबल अली के मेट्रो स्टेशन। जो लोग जबल अली में हैं उनको तो पता चल गया होगा ये कौन सा मेट्रो स्टेशन है। अगर पता चल गया तो ज़रूर बताइएगा। फिर उसके साथ ही मैं ऊपर की तरफ गई और वहाँ पर जाते साथ ही मैं लिफ्ट पे चढ़ी। लिफ्ट पे चढ़ते साथ ही मुझे भूख इतनी शदीद लगी थी, मैंने सोचा कि बस पास वाले रेस्टोरेंट में कुछ मिले और मैं खा लूँ। तो मुझे याद आया, हाँ इस रेस्टोरेंट में तो वैसे भी मेरा फेवरेट है, मैं हर दफ़ा इधर ही जाती हूँ, क्योंकि पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी और मेरे मुताबिक की चीज़ें मिल जाती हैं जो मुझे पसंद है। तो फिर ऐसी लिफ्ट आई और लिफ्ट के साथ ही हम उड़ते चले गए ऊपर। अब जॉब ढूंढना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुका है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है, बहुत लोग आ चुके हैं दुबई में, शायद इस वजह से जॉब भी सर्चिंग की इतनी मुश्किल हो रही है। बट आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मुझे अच्छी जॉब मिल जाए। जॉब मिल रही है लेकिन मुझे अच्छी कंपनी और अच्छी जॉब चाहिए। और इसके साथ ही मैं निकल चुकी थी, ये मेट्रो स्टेशन पहुंच गई हूँ मैं, कौन से जबल अली वाले। और इसके साथ ही मैं जैसी आगे गई तो मुझे रेस्टोरेंट भी मिल गया था। तो मैंने जाके सोचा चलो कुछ खाते हैं, चना चाट वगैरह, क्योंकि पाकिस्तान में भी हम इस टाइम पे चना चाट वगैरह खाते थे, अच्छा लगता है। तो पहले मैंने हल्का फुल्का मंगाया, लेकिन मेरी भूख नहीं मिटी, क्योंकि मैं सुबह से भूखी थी और इवन कि मैंने कुछ भी नहीं खाया था। तो मैंने उसे बोला भाई एक चिकन नान भी ला दे। फिर उन्होंने मुझे एक चिकन नान ला के दिया और इसके साथ ही कड़क चाय मंगवाई मैंने, ताकि मेरा थोड़ा सा दिमाग खुले। और उसके बाद वो पीने के बाद सीधा पहुंच गई घर पहुंची। तो मुझे बहुत थकान हो रही थी, दिल कर रहा था जाके बस लेट जाऊं। तो फिर मैंने ये देख सकते हैं आप, मैं इस गेटअप में गई थी। कैसी लग रही हूँ मैं? होप सब अच्छी लग रही होंगी हमेशा की तरह। ओके जी, अगर आप लोगों को हमारे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। और अगर जो लोग मुझसे जॉब का पूछते हैं तो देख लें कितना ज़्यादा हम लोग भी जॉब के ढूंढ रहे हैं, तो आप हमारे लिए दुआ करिएगा। थैंक यू सो मच।